गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। ठीक है, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 2 में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे। इस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस है ना। ठीक है, इसमें फर्म का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए इस अकाउंट को बनाया जाता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगी और उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस अकाउंट को आप समझना अच्छे से। आप इसमें एक साइड डीआर की होती है और एक साइड सीआर की होती है ना। पार्टिकुलर अमाउंट ये इसके अंदर कारण होते हैं। अब जब आप प्रैक्टिकल को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके अंदर जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल को पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, है ना। एक प्रकार से ये जो फॉर्मेट है ये एक प्रकार से रोड मैप है। आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप प्रैक्टिकल को आसानी से कर पाएंगे। इस फॉर्मेट को अच्छे से आप समझना। ठीक है, सबसे पहले आप सवाल को समझेंगे, पढ़ेंगे प्रैक्टिकल को। जब बुक में आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा, है ना। तो उस यदि प्रॉफिट यदि है तो वो आपको क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखना है प्रॉफिट। ठीक है, और यदि लॉस है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस बीडी के नाम से। या तो प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगी। यदि प्रॉफिट हो तो यहाँ बाय बैलेंस बीडी करके लिख देना क्रेडिट साइड में, और यदि लॉस है तो डेबिट साइड में उसको बाय बैलेंस बीडी करके लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन डीआर साइड को समझते हैं। डीआर साइड में कौन कौन सी चीजें आती है। डीआर साइड में, डेबिट साइड में फर्म के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, है ना। कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं देखते हैं अपन आगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। जब पार्टनर फर्म को स्टार्ट करते, कोई कंपनी चालू करते हैं, उसमें अपनी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, तो फर्म उनको क्या देता है, उस कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। फर्म उस कैपिटल पर अपने पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती देती, तो वो उसके लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आएगा, डीआर साइड में आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म जो पार्टनर होते हैं वो फर्म को अपनी निर्धारित पूंजी के अलावा कुछ अलग से पूंजी होगी। जैसे कोई पार्टनर है, दो पार्टनर है कि इन्होंने जो है कि 1 लाख रुपए जो है कि कैपिटल मिलाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, और एक पार्टनर है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वो देता है, तो उसको लोन के रूप में देखा जाएगा। मतलब अपनी जो पूंजी है उसके अलावा यदि कोई पार्टनर फर्म को पैसा देता है, पेमेंट देता है, तो उस पर फर्म उसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो वो भी एक प्रकार से क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट आपको डेबिट साइड में लिखना है। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ पार्टनर्स। यदि कोई पार्टनर एक्टिव रूप से फर्म के अंदर काम करता है और यदि नीड के अंदर यदि उसको लिखा गया है कि उसको सैलरी दी जाएगी, तो फिर उसकी सैलरी यहाँ पे लिखी जाएगी, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, कमीशन ऑन पार्टनर्स। यदि किसी पार्टनर्स को यदि कमीशन दिया जाता है, कमीशन यदि प्रोवाइड करवाया जाता है, दिया जाता है, तो कमीशन भी डेबिट साइड में आपको लिखा, आप लिख देना उसको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। मैनेजर्स कमीशन, यदि क्वेश्चन के अंदर किसी मैनेजर को कमीशन दिया है तो वो भी एक प्रकार से क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। वो भी किस साइड में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स एक प्रकार से एक्सपेंसेस होता है। यदि कोई मशीनरी है फर्म की या फिर कोई बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन हाथ लगाया जाता है, तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखना है। वो भी एक प्रकार से क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, वो डेबिट साइड में आएगा। बैड डेब्ट्स रिजर्व, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स रिजर्व क्या होता है। बैड डेब्ट्स मतलब जो पैसा डूब गया है, और बैड डेब्ट्स रिजर्व है मतलब ऐसे बैड डेब्ट्स जिनकी डूबने की आशंका उनको पहले से ही क्या कर लिया जाता है, उसका रिजर्व एक बना लिया और प्रॉफिट में से उसको कम कर दिया जाता है। तो बैड डेब्ट्स रिजर्व यदि क्वेश्चन के अंदर है, प्रैक्टिकल के अंदर है, तो वो चीज लिख देंगे अपन। जो चीजें अपने को प्रैक्टिकल में मिलती जाएगी वो अपन जो प्रैक्टिकल जब करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो उसके अंदर लिख देंगे।
उसके बाद जब हम उस साइड का टोटल लगाएंगे और जब इस साइड का टोटल लगाएंगे और उस साइड का टोटल यदि बहुत बड़ा है तो इस साइड के टोटल को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर आएगा वो दोनों पार्टनर को उनके रेशियो में डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, इसको हम नेट प्रॉफिट के नाम लिखेंगे यहाँ पर। और ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में चला जाएगा। मतलब डेबिट साइड का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। जब हम प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट समझेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में जाइए। क्रेडिट साइड में क्या क्या है, ठीक है, सबसे पहले बैलेंस से पहले आपने समझ ही लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यदि कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ करता है फर्म से तो फर्म को उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब जो पार्टनर है वो फर्म को इंटरेस्ट देगा, वो फर्म के लिए क्या होती है, इनकम है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो पार्टनर की होती है तो पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट देता है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, फर्म को, और यहाँ पर इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, पार्टनर को। ठीक है, तो ये फर्म के लिए इनकम है। तो जो भी पार्टनर से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। यदि इधर बैलेंस आता है तो इधर लिख देंगे, इधर बैलेंस आता है तो इधर लिख देंगे। ठीक है, या तो नेट लॉस आएगी या फिर नेट प्रॉफिट आएगा। जो भी दोनों में से हो, दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो नेट लॉस आएगा या फिर नेट प्रॉफिट आएगा। दोनों ही कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लॉस जो होगी वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी लेकिन वो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। एक चीज और, यदि पार्टनरशिप डीड है ना, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि कोई डीड नहीं बनाई गई है, डीड का मतलब क्या होता है, डीड का मतलब होता है अनुबंध, एग्रीमेंट। यदि पार्टनर ने मान लो कि ए और बी है और इन्होंने ये अच्छे दोस्त हैं या कोई मतलब सगे भाई है या जो भी अच्छे फ्रेंड जो मिलने वाले हैं, तो इन्होंने बिना एग्रीमेंट के बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से रूल्स पार्टनरशिप में एप्लीकेबल होंगे वो आप याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस टू शेयर इक्वली। मतलब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट और लॉस है, ये दोनों में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली बराबर। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। मतलब यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट, पार्टनरशिप डीड नहीं, एग्रीमेंट नहीं है तो फिर किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट पर कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग विल बी चार्जेड। मतलब यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, एग्रीमेंट नहीं किया है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग जो फर्म को इंटरेस्ट नहीं मिला, कोई भी पार्टनर जो है फर्म को ड्राइविंग पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। उसके बाद है नो पार्टनर्स इज इंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी एंड रेम्यूनरेशन। मतलब यदि एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, नहीं दी जाएगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट में जो जो चीजें लिखी वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है और गलती से यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या फिर ड्रॉइंग दे दिया है प्रैक्टिकल के अंदर तो फिर आपको इस खाते में उसको नहीं लिखना है। ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। मतलब यदि किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है, ठीक है, यदि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसको 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। कब 6% की रेट से कब दिया जाएगा, जब कोई एग्रीमेंट नहीं है। मतलब पार्टनरशिप डीड का जो है एब्सेंट, पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। तो ये जब एग्रीमेंट नहीं है तो ये चारों चीजें आप इस विषय ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, और सैलरी, ये चारों चीजें विशेष ध्यान रखना जब एग्रीमेंट नहीं है। तो बाकी जो एग्रीमेंट में है वो सारी चीजें आएगी। जब एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो फिर ये चार रूल्स आप याद रखना। ठीक है, ओके, थैंक यू।